तो चलिए शुरू करते हैं। जय जोहार संगवारी हो। आप लोग देख रहे हैं मैं बस्तर से छत्तीसगढ़ से जो है ये अबुझमाड़ एरिया पे हूँ। देख रहे हो आप लोग ये अमदाई घाटी और फिर ये छोटे डोंगर का एक इलाका है। ये घोर नक्सल प्रभावित एरिया है और इस घाटी में जो हमारा लॉ एस्क है इसका विरोध कर रहे थे यहाँ के लोग, ठीक है। इसके पश्चात भी यहाँ जो है लेको इंडस्ट्री कुछ ग्रुप है या तो कंपनी है उसके द्वारा क्या है यहाँ पर लीज पे दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये पूरा हमारा छत्तीसगढ़ है और हमारा जो है बस्तर पूरा एरिया जो है, हमारे देश में दो सूची होते हैं, एक संघ सूची और एक राज्य सूची। तो ये जो एरिया है राज्य सूची के अंतर्गत आता है और मैं हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो अबुझमाड़ एरिया हमारे नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो माइंस बनाई गई है तो इसको बनाई गई है इसके लिए यहाँ के लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे जो है खनन किया जा रहा है कुछ कंपनियों के द्वारा। तो मैं जानता हूँ हमारे देश में जो है हमारे देश के बड़े बड़े लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। तो सपना कब पूरा होगा? जब हमारे यहाँ के लोग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ जब माइंस खुला है तो हमारे लोकल यहाँ अबुझमाड़ के लोगों को चाहे क्यों ना 5,000 की रोजगार हो इस माइंस में मिलनी चाहिए। और यहाँ से जो क्रशिंग प्लांट में जो मटेरियल है उसको लगा के बाहर भेजा जा रहा है मैन्युफैक्चर के लिए, तो उसके लिए प्लांट स्थापित यहीं करना चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखिए डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट पूरी तरह से कर रही है, बट ये ध्यान नहीं दे रही है कि हमारे नीचे लेवल के जो लोग हैं वो ऊपर आने का प्रयास कैसे करें, क्योंकि उनको एजुकेशन की ज़रूरत है और हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन का फुलफिल उन लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग आगे कहाँ से बढ़ेंगे और हमारा भारत जो है विकसित कहाँ से हो पाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट से और ये जो हमारे बस्तर लोकसभा के जो असाइन पर्सन है या विधानसभा के जो लोग हैं, ठीक है, तो उनसे बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जो पावर है उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लोग कुछ नहीं कर सकते। और हमारे जो यहाँ देश को आगे ले जाना है तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग लीज पर इस ऐसे खनन लोह एस्क वाला एरिया जैसे बैलाडीला हो गया और हमारे अमदाई घाटी हो गई, यहाँ से खनिज संपदा इतनी ले जाया गया है हमारे ओवरऑल बस्तर से कि बस्तर को हम 42 बार पैसा से ढक सकते हैं। ऐसा कभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था कि हमारे पूरे बस्तर को 42 बार हम पैसा से ढक सकते हैं, उतना पैसा हमारे बस्तर से ले जाया जा रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि बस्तर के जो वासी हैं उनको कुछ मौका मिले काम करने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कुछ चीज़ें ना ले जाया जाए, अगर यहाँ से कुछ चीज़ें ले जाया जा रहा है तो उसके लिए प्लांट यहीं इस्टेब्लिश करवा के वहाँ यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। तो मैं बाकी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है और हमारे राज्य के जो बड़े बड़े लोग हैं, डिप्टी सीएम हो गया, सीएम और कई प्रकार के लोग हैं जो यहाँ पर ये सब कार्य को करवाते हैं। और जानते हो आजकल जो भी है गवर्नमेंट चाहे कर सकती है, तो नीचे लेवल के लोग जिन लोग विरोध प्रदर्शन किए उनका कुछ सुना नहीं गया, ठीक है। तो जानता हूँ अगर देश को विकास करवाना है तो ये सारी इंडस्ट्री लगना जरूरी है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी मैं देते रहूँगा। मैं अभी हूँ अबुझमाड़ के जो है बड़े डोंगर और अमदाई घाटी में हूँ। तो देख रहे हैं ये ट्रक जा रही है तो यहाँ से लौह का जो है खदान लेके जाएगी, मतलब लोहा खदान में क्रशिंग प्लांट लगाया गया है। उसके बाद यहाँ वाश वगैरह भी होता है, धुलाई का काम होता है। यहाँ वॉशिंग वगैरह का व्यवस्था नहीं है, जैसे हमारे बैलाडीला से जो संकनी का नदी है प्रदूषित होकर आती है क्योंकि वहाँ धुलाई के लिए भी जो भी है प्लांट लगाया गया है। और हमारे अमदाई घाटी और ये जो हमारे बड़े डोंगर का जो घाटी है यहाँ पर भी मतलब खुदाई स्टार्ट हो गई, लगभग साल भर हो गया ना, तो साल भर हो गया, साल भर से ज़्यादा ही हो गया। डेली का यहाँ से कुछ मटेरियल जाती है बाहर में और इस मटेरियल को क्या करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आके यहाँ पर जो भी अपना खनन का काम करती है गवर्नमेंट से लीज पर लेती है, तो उनको जो बेनिफिट होता है और बाहर से जो लोग आएंगे अपनी बेनिफिट के लिए ही काम करते हैं। हम भी यहाँ से कहीं आगे जा रहे हैं तो हमको कुछ बेनिफिट है, इसलिए हम इतना अंदर एरिया में जाके हम अपना सेवा दे रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जो रोड है इतनी ख़राब है, यहाँ से सीधा नारायणपुर तक आप लोग जाओगे इतना गंदा कि हम लोग कई बार गिरते हुए आए हैं। अभी तो थोड़ा सा धूप है तो चलने में दिक्कत नहीं हो रही है। तो मैं बता दूं जिला प्रशासन और हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे जो है राजनीति फील्ड के जो भी अधिकारी को असाइन की गई है, तो वो सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभाएं। समझ रहे हैं, ये गाड़ी दिखा तो गाड़ी ये देख रहे हैं, गाड़ी पूरा कीचड़ से होके आया है। तो ऐसा सारी चीज़ों का यहाँ पर सिचुएशनों का सामना करना पड़ता है। और
रोड वगैरह ये सारा चीज़ बनाना है आपको, तो फिर प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर की भी गलती है कि रोड को 1-2 साल चलाने के लिए बना देते हैं। पैसा इतना आता है, बट यहाँ के जो प्रशासनिक सेवा में जो लोग काम करते हैं वो लगता है मेरे को भ्रष्ट हो गए हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्तताएं नज़र आ रही है। यहाँ की गवर्नमेंट में भी जो भी विपक्ष पार्टी है वो भी कुछ बोल नहीं पा रही है। तो मैं दोनों पार्टियों को बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे देश में पार्टी हैं सब में संलिप्तताएं नज़र आ रही है मेरे को। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ का विकास अगर करना है हमारे छत्तीसगढ़ का, तो भाई यहाँ कुछ करिए यार आप लोग, ठीक है। लोग जिनको जिस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है वो सारा चीज़ अपना अपना काम करिए। और मैं यहाँ बाइक में आ रहा हूँ क्योंकि बड़ी गाड़ी में यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि यहाँ WBM का लगभग 80 अंडरग्रेड 80 बड़ा बड़ा बोल्डर यहाँ से बिछाया गया है, उसके ऊपर छोटा छोटा क्रशिंग चीज़ भी बिछाया गया, तो जिसके कारण आवागमन की सुविधा थोड़ा सा ठीक है। बाकी जो रोड है बहुत ख़राब है यार, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी जानकारी लेने के लिए बने रहिए। और मैं अभी अमदाई घाटी में हूँ, तो यहाँ मैं अभी सर्वाइव करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग देखते रहिए। अमदाई घाटी है क्योंकि हमको परमिशन नहीं है यहाँ से आगे जाने का। क्या है, मैं आपको दिखा देता घाटी का क्या है सिचुएशन। तो ठीक है, अगर कभी परमिशन लेके मैं आऊँ यहाँ, ठीक है, जिला प्रशासन या किसी से, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा अमदाई घाटी का ऊपर का हाल। तो बने रहिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा और यहाँ का पूरा आपको विजिट करवाऊँगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अभी तो शुरुआत है महोदय, कहाँ थकेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो अमदाई घाटी है हमारा, यहाँ अमदाई घाटी नारायणपुर ज़िले में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ के 370 किलोमीटर लंबी लौह अयस्क युक्त पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और इस पर्वत श्रृंखला में जो है 192 हेक्टेयर को जो है जायसवाल निको इंडस्ट्रीज़ को लीज पर दे दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, कम से कम हमारे बस्तर का रोड सही तरीके से बना दीजिए, लोग परेशान हैं यहाँ। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है।